नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वो है सूर्य देव को अर्घ्य देना। अब ये सिर्फ एक रूटीन परंपरा नहीं है। स्रोत सामग्री को अगर गहराई से देखें तो इसके पीछे बहुत ही कमाल के नियम और ढेरों लाभ छिपे हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। एक बहुत ही आम सवाल अक्सर सामने आता है। क्या सुबह उठकर बस किसी भी समय सूर्य की तरफ जल उछाल देने से इसका पूरा फायदा मिल जाता है? सच कहूं तो बहुत से लोग इसी भ्रम में रहते हैं। उन्हें लगता है कि समय चाहे कोई भी हो, बस जल चढ़ा दिया और हो गया। लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो स्रोत के अनुसार शायद इसका पूरा लाभ तो दूर, कभी-कभी फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विवरण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सूर्य अर्घ्य की बिल्कुल सही विधि। दूसरा, जल अर्पित करने के वो 10 जरूरी नियम। तीसरा, वो गलतियां जो हमें अर्घ्य देते समय बिल्कुल नहीं करनी है। और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया के जबरदस्त फायदे। आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये अर्घ्य है क्या। आसान शब्दों में कहें तो अर्घ्य उगते हुए सूर्य को देखते हुए जल अर्पित करने की एक बहुत ही पारंपरिक प्रथा है। इसका मकसद सिर्फ पानी देना नहीं है, बल्कि इसके जरिए हमारी ग्रहीय स्थितियों को एकदम सही करना, हमारी जीवन शक्ति को मजबूत बनाना और आत्मबल को जगाना है। आइए अब अपने पहले मुख्य भाग पर आते हैं, सूर्य अर्घ्य की सही विधि। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है आम तरीके और सही विधि के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर। अक्सर देखने में आता है कि घर में जो भी बर्तन मिला, चाहे वो स्टील का हो या प्लास्टिक का, उसी से और दिन में काफी देर से लोग जल चढ़ा देते हैं। लेकिन एकदम सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि हमेशा तांबे के बर्तन का ही इस्तेमाल किया जाए, और वो भी सूर्योदय के ठीक 1 से 2 घंटे के भीतर। इस विधि की शुरुआत होती है बिल्कुल सही तैयारी से। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उसके तुरंत बाद स्नान करना बहुत जरूरी है। अब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? दरअसल नहाने से हमारे शरीर के सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, जो सुबह की एकदम ताजी सूर्य की किरणों को सीधे सूखने में मदद करते हैं। बिना नहाए जल चढ़ाने का मतलब है इस कमाल के फायदे को गवा देना। स्नान करने के बाद ही उस तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरना चाहिए। सही विधि तो हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं उन खास 10 नियमों की तरफ, जिनका पालन करना पूरा लाभ पाने के लिए बेहद जरूरी है। इनमें से पहले 5 नियम एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया की नींव रखते हैं। पहला नियम, अर्घ्य सूर्योदय के 1 से 2 घंटे के अंदर ही दे देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सूर्य की किरणें बहुत तेज हो जाती हैं। दूसरा नियम, मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। यहां तक कि अगर सूरज बादलों या कोहरे के पीछे छिपा होना, तब भी दिशा पूर्व ही रहेगी। तीसरा नियम नहाने से जुड़ा है, जो हम पहले ही जान चुके हैं। चौथा, सिर्फ और सिर्फ तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना है। और पांचवा नियम यह कहता है कि उस जल में कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल के दाने और फूल जरूर मिलाने चाहिए। बाकी के 5 नियम मुख्य रूप से हमारी शारीरिक मुद्रा से जुड़े हैं। छठा नियम कहता है कि हाथों को सिर के एकदम ऊपर और सीधा रखना चाहिए। सातवां, हमारी नज़र उस लोटे से गिरती हुई पानी की धार पर ही टिकी होनी चाहिए। आठवां नियम मंत्र जाप के बारे में है। नौवां और सच में एक बहुत ही व्यावहारिक नियम यह है कि पवित्र जल के छींटे पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए नीचे कोई गमला या बर्तन रखा जा सकता है। और 10वां नियम है, जब पूरा जल चढ़ जाए तो नीचे गिरे हुए जल को स्पर्श करके माथे पर लगाना चाहिए और अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अब यहाँ ये संख्या 12 बहुत ही खास है। स्रोत के मुताबिक जल अर्पित करते समय पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य मंत्र का जाप किया जाना चाहिए, और इस जाप में भगवान सूर्य के 12 अलग-अलग नामों का विधि विधान से स्मरण किया जाता है। यही वो चीज है जो इस पूरी प्रक्रिया को एकदम पूर्ण बनाती है। तो नियमों को तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कि अर्घ्य देते समय कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस अभ्यास में एक बहुत ही पक्के अनुशासन की जरूरत होती है। कुछ चीजें एकदम अनिवार्य बताई गई हैं, जैसे रोजाना जल देने का समय लगभग एक ही रखना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 7 बार जाप करना चाहिए, और अगर हो सके तो सफेद कपड़े पहनने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बासी पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस रोज के नियम को किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहिए, और मांस के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर किसी दिन गलती से नियम टूट जाए या सही समय पर जल न दिया जा सके?
कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्रोत में इसका बहुत ही साफ और आसान सा उपाय बताया गया है। ऐसी स्थिति में बस क्षमा मांगते हुए जल में थोड़ी रोली डालकर सूर्यदेव को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से इस अनुष्ठान की वो जो एक निरंतरता है वो टूटने नहीं पाती। इसके साथ ही रविवार के लिए एक बहुत ही विशेष अभ्यास बताया गया है। जो लोग रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि इस पाठ को करने से सूर्य देव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। चलिए अब अपने आखिरी चरण पर आते हैं। अगर हम इन सभी नियमों का सही से पालन करते हैं तो आखिर इसके क्या-क्या फायदे मिलते हैं? यहाँ ये जो 9 का अंक है ना, ये एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अर्घ्य देने की बस ये एक अकेली प्रक्रिया सिर्फ सूर्य को ही नहीं बल्कि सभी 9 ग्रहों को मजबूत और अनुकूल बना देती है। सोचिए, एक छोटा सा दैनिक नियम और उसका असर पूरे ग्रहीय संतुलन पर। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा रोज का अनुशासन असल जिंदगी में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उनके लिए तो ये एक वरदान की तरह बताया गया है। फायदों की बात करें तो इससे गजब का आत्मविश्वास पैदा होता है, समाज में सम्मान और धन समृद्धि बढ़ती है। रोजाना सही विधि से जल देने से शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। और तो और अगर किसी की नौकरी में परेशानियां चल रही हों तो स्रोत में साफ लिखा है कि इससे अधिकारियों का सहयोग मिलता है और मुश्किलें दूर होने लगती हैं। स्रोत सामग्री से ली गई ये एक पंक्ति इस पूरी प्रक्रिया का बहुत ही शानदार निचोड़ पेश करती है। मात्र सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच में ये लाइन इन सभी कठोर नियमों का सही से पालन करने का सबसे बड़ा और अंतिम फल दिखाती है। तो इन सभी गहरी जानकारियों, सही विधियों और नियमों को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। क्या कल का सूर्योदय एक पूरी तरह से संतुलित, अनुशासित और ऊर्जा से भरे जीवन की शुरुआत बन सकता है? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस ज्ञान और ऊर्जा से भरे सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।